हेलो एवरीवन। तो होली के त्योहार से अब वापस आ गए होंगे आप लोग अपने पढ़ाई के लिए। चलिए आज आपको एक स्मार्ट शेड्यूल हम देते हैं और इस शेड्यूल के अंदर इसको इस तरह से बताया गया है कि आप जिनके पास भी लगभग 6 महीने का समय है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के, पीटी पहले भी हो सकता है, मेंस लगभग 6 महीने का ड्यूरेशन अगर वो फॉलो करते हैं तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें 8 घंटे का शेड्यूल है फुल टाइम जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि 8 घंटा वैसे निकालना मुश्किल होता है, तो 8 घंटे का शेड्यूल है। इसको आप कैसे करोगे, इसके अंदर हम लोग कितना टाइम आप मेंस को दे रहे हैं वो भी है, कितना टाइम पीटी को दे रहे हैं उसको भी हम लोग लिए हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो दिक्कत आप लोगों को आती है वो भी लिया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि अपने टाइम को आप मैनेज कैसे करेंगे। अब ये मैंने क्यों कहा आगे का कम से कम 6 महीना, 6 महीने इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि बिल्कुल आप लोग नए स्टूडेंट होंगे और नए स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करनी है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना, चीजों को समझने में, देखने में, सीखने में। तो उस तरह से अप्रोच कीजिए। अब सवाल ये उठता है 8 घंटा, कोशिश कीजिए 2 घंटा और कर लेने का। अगर हो पाता है बहुत बढ़िया, नहीं हो पाता है तो उससे भी अच्छी बात है कि नहीं हो रहा है, 8 घंटे में ही करना है। तो चुनौती, समय कम और चुनौती ज्यादा होती है तो परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। यही फायदा होता है किसको? ये फायदा होता है जो जॉब होल्डर्स होते हैं, हाउस वाइफ होते हैं, उनको। अब सवाल है इस 8 घंटे को आप कैसे डिवाइड करेंगे। स्क्रीन पे आपके पास एक इमेज आ रहा होगा, उस इमेज को देखते चलिए। मेरे सामने भी सेम एज इट इज वही इमेज है। इसमें 8 घंटे में 4 घंटे मेंस को दिया गया है, 2 घंटे प्रीलिम्स को दिया गया है और 2 घंटे राइटिंग, लिखना। आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे अहम अगर कुछ होता है तो वो पहला है रिवीजन और दूसरा है लिखना। लिखना क्या है इसको भी बताना पड़ेगा, ये वैसे नहीं कि कुछ भी लिख देना है, ठीक है। तो 8 घंटे में आप 4 घंटा किसको दे रहे हो? मेंस को दे रहे हो, 2 घंटा प्रीलिम्स को दे रहे हैं और 2 घंटा आप लिखने को दे रहे हैं। ये लिखना वाला मगअप होगा अभी आगे जाके। अब जब 4 घंटे की बारी आई तो देखिए फिर से ये टूट रहा है 4 घंटा। 4 घंटे में आपको इसको तोड़ना है, आपको रिवीजन भी, आपको पढ़ना भी है इस 4 घंटे में और रिवीजन भी करना है इस 4 घंटे में। तो 3 घंटा हम यहां पे अपने पेपर पे देंगे, 3 घंटे अपने पेपर पे देंगे। 1 घंटा जो पूरा पढ़ेंगे उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे, प्लस जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको भी रिवाइज करेंगे। रिवीजन किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। इन केस यदि आपके पास समय कम है, 6 घंटे का है, तो आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना अवॉइड कर दीजिए, बट रिवीजन नहीं कीजिए। तो आप समझ सकते हैं रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है। अब ये जो आपके 3 घंटे हैं इसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम 2 का फॉर्मूला तो आपको रखना ही है। मिनिमम और मैक्सिमम जो 2 का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में सिंपली समान एक सब्जेक्ट उठाओ वो जो आसान हो, जो लगता है जिसमें आप कंफर्टेबल है। ऐसा हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग भी कर रहे हो ना पढ़ाई की, तब भी आपने ग्रेजुएशन किया है या इंटर किया है तो आपने एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाया, वो साइंस हो सकता है, वो आर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक इजी उठाइए, एक थोड़ा मुश्किल उठाइए, 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। टारगेट 15 डेज, 15 दिन का टारगेट, 2 ऑप्शनल पेपर, 2 सब्जेक्ट समाप्त करने का 15 दिन में कर देना है। 15 दिन कम नहीं होता है। और जब ये आप पढ़ लोगे तो फिर डेली रिवीजन भी करना है। तो ये रिवीजन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है ना, तो मेंस के पॉइंट्स आपको रिवाइज करने हैं। मेंस का कोई कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार पढ़ना है। तो यहां पीटी का फैक्ट नहीं, मेंस का पॉइंट, जो मेंस के और पॉइंट्स कहीं से आप गैदर कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हैं, उसको लिखिए। तो इस तरह से मेंस के पॉइंट को आप एक जगह जमा करेंगे। इट्स कूल। अब आगे तो मेंस के अंदर क्या करना है? 2 ऑप्शनल, 2 सब्जेक्ट, एक इजी जो आपको लगता है, एक उससे थोड़ा मुश्किल जो वो भी आप ही को लगेगा क्योंकि स्टूडेंट वाइज ये वेरी करेगा। तो ये आप जब कर लेंगे तो उसके बाद रिवीजन करना है 1 घंटा। तो वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप इसको तय कर लीजिए। उसके बाद 2 घंटा पीटी। एक्चुअली स्टार्टिंग में आप नहीं भी अगर इस 2 घंटे को अगर मेंस में ही रख दे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ स्टूडेंट्स जो डरते हैं। तो जो डरने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 घंटे पीटी के लिए निकाल लीजिए ताकि आपका डर दूर हो जाए। डर लगता है तो डर दूर हो जाएगा। तो 2 घंटे में क्या करना है? 1 घंटा पढ़ना है, काम चल जाएगा। अब कहोगे कि 1 ही घंटा पढ़ना है,
और 1 घंटा रिवीजन है। तो पढ़ेंगे क्या, रिवीजन क्या करेंगे, जो पढ़े उसी को रिवाइज करेंगे। 1 घंटे में भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे में भी 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। और वो जो पढ़ना है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, रीड करने के लिए, स्टडी नहीं लिखा है, रीडिंग लिखा है। स्टडी और रीड दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो आधे घंटे एक सब्जेक्ट, आधे घंटे एक सब्जेक्ट। कोशिश क्या करनी है, अब सवाल यहां पे मैंने ये क्यों लिखा है, जो सब्जेक्ट ऊपर कर रहे हो ना मेंस में, जो 4 घंटे वाले मेंस के अंदर आप कर रहे हैं ना, उसी दोनों सब्जेक्ट से यदि संभव है तो, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन में जाएंगे तो वहां दिक्कत हो सकती है, डीआई में नहीं होगा, अदरवाइज तो मोस्टली सब्जेक्ट जो है वहां पे आप इसको कर सकते हैं। तो ऊपर के जो 2 सब्जेक्ट है ना, उसी दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड पीटी फैक्ट्स पढ़ लीजिए। मेंस तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें से जो पीटी का प्योर फैक्ट्स है वो पढ़ लीजिए। 30 मिनट काफी नहीं है, तब हो जाएगा ना 30 मिनट में आप, क्योंकि जो मेंस पढ़ रहे हैं उसमें भी तो उस फैक्ट को पढ़ ही रहे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसको यहां पढ़ लीजिए। स्मार्ट स्टडी की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट स्टडी की जब बात करेंगे तो तरीके स्मार्ट ही होंगे, जो आपके समय को भी बचाएगा, आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा, कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट। इसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट, वो भी उसी से रिलेट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो पढ़ लिया। अब 1 आवर रिवीजन का मतलब क्या है, जो अभी आज आपने पढ़ा, जो आज के पहले पढ़ा। तो स्टार्टिंग जब करोगे तो कहोगे अभी रिवीजन कैसे करेंगे, कल से तो आ ही जाएगा, परसों से तो आ ही जाएगा पुराना वाला। तो जो पुराना है उसको भी आपको करते चलना है, जो नहीं याद हो रहा है उसको बार बार कीजिए, जो याद है उसको साइड कीजिए। नए वाले को भी डेली रिवाइज करना है, तो नया वाला अगले दिन पुराना हो जाएगा, फिर वो पुराने में चला जाएगा। तो ऐसे करके अपने रिवीजन को 1 घंटा रिवीजन के लिए देना है पीटी में, और 1 घंटा आप मेंस, 1 घंटा जो है आप पढ़ेंगे, आधे आधे घंटे दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इतना इनफ है, आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद 2 घंटा आपको लिखने में देना है। अब सवाल है कि लिखना, कहा जाता है कि यदि आपने अपने पढ़ाई के दौरान बहुत अच्छे से लिखा है, मतलब कहते हैं ना कॉपी फाड़ लिखना, अगर आपने खूब लिखा है तो सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता, और भविष्य में लिखना कम हो जाएगा। भविष्य में सिर्फ साइन करोगे और काम चल जाएगा। लेकिन अभी कम लिखे तो हो सकता है ज्यादा कलर बन जाइएगा, कहीं कहीं कुछ और काम कीजिएगा और लिखना पड़ेगा, हम लोग को भी करना पड़ता है ना, नहीं होने के कारण। तो कोशिश कीजिए उसको यहीं पे खत्म कर लेने का, क्या जरूरत है, यहां पे लिख लेते हैं। अब सवाल है कि लिखने को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। लिखने का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, नहीं समझते हैं अधिकांश छात्र। आप जब किसी याद हुए फैक्ट को लिखते हैं या बिना याद हुए फैक्ट्स को भी लिखते हैं, तो आप सिर्फ लिखिए ना कॉपी पे, एक बार लिखिए तो सही। अच्छा, इसको भी डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि ये स्मार्ट तरीका है, तो बहुत स्मार्टली आपके टाइम को डिवाइड किया गया है। इसमें 1 घंटा 30 मिनट मेंस के लिए दिया गया है और 30 मिनट मात्र पीटी फैक्ट्स के लिए दिया गया है। 1 घंटा 30 मिनट इसलिए कि आपको मेंस का आंसर लिखना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, धीरे धीरे आप इसके अंदर आ जाएंगे। तो मेंस का आंसर लिखना, और मेंस के टॉपिक का जैसे आंसर लिखने का एक टाइम होता है, 1 महीना 2 महीना अगर आपने रेगुलर लिख लिया ना, तो आप सारे फॉर्मेट पे काम कर चुके होंगे, आप इजिली इसका लिख लेंगे। तो उसके बाद आपका काम क्या बचेगा, टॉपिक वाइज पॉइंट कलेक्ट करना, तो वो आप करेंगे। उसके बाद आपका क्या काम बचेगा, पॉइंट भी जब आप कलेक्ट कर लेंगे तो क्या काम बचेगा। अच्छा, 90-20 के कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण लिखे जा रहे हैं, ऐसे आंख कहीं और है, लिख नीचे रहे, समझ में आ रहा है। ये लिखने का मतलब ये, आंसर राइटिंग तो चलो आप करोगे देख के, लेकिन जो पॉइंट कलेक्ट करने की बात है वो भी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी मेंस में क्या, ओके, तो याद करो, महिलाओं से रिलेटेड समस्याएं, ये समस्या है, कामकाजी महिलाओं की समस्या, सिंगल वुमेन की समस्या, जो मैरिड वुमेन है उनकी समस्या, ओल्ड वुमेन है उनकी समस्या, समझ में आ रहा है। आंख कहीं और है, आपका कलम चल रहा है, जरूरत पड़ने पे देख भी लीजिए, ठीक जा रहा है कि वो टेबल पे ही तो नहीं लिख रहे हैं पेज की जगह, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये समझ में आ रहा है, जब आप ऐसे लिखेंगे ना, उसके बाद कुछ नहीं बचना, मतलब इस लेवल पे पहुंच गए तो दावा है कि अगला साल, जो नेक्स्ट ईयर, जो जिस साल की तैयारी कर रहे हैं, वो सवाल ही नहीं उठता है, छूट जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। समझ पा रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं। लिखने को लेके क्यों यहां पे अटक गए, क्योंकि यहां इसलिए अटके कि इसको सबसे लेस इंपॉर्टेंस आप देते हैं, और मैं समझा भी दूंगा तब भी बहुत कम स्टूडेंट समझेंगे इसको। ये तो मैं श्योर हूं इस बात को लेकर। लेकिन ये पता नहीं, मतलब ये जो है ना, ये तरीका, इसके बारे में जितना भी कहा जाए ना उतना कम है।
ये जितना मदद करेगा ना आपके, वो कोई और नहीं कर सकता। मतलब आपको क्या करना है, अब जैसे मान लो अभी ऐसे ही लिखना है कुछ भी, तो बच्चों पे लिखना है, तो बच्चों का कैटेगरी अलग कर दीजिए। कोई अनाथ बच्चे हो सकते हैं, कोई बिल्कुल माइनर बच्चे हो सकते हैं, कोई नशा वाले कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। किसी का शोषण काफी ज्यादा हो रहा होगा, तो ऐसे करके बच्चों की कैटेगरी बहुत सारी है, महिलाओं की कैटेगरी, मतलब ओवरऑल 1942 के परिणाम, असहयोग आंदोलन के परिणाम, मॉनसून आने के कारण, ये कारण मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो ये कारण है। अरे ऐसा याद होगा ना, ऐसा याद होगा आपको कि एग्जामिनेशन में तो लगेगा कि वही काम कर रहे हैं, आंख इधर लिखो, समझ में आ रहा है। सिर्फ आपको ध्यान इतना ही रखना है कि पेज के बाहर ना चला जाए, उसके बाद कुछ नहीं बचना है, सवाल ही नहीं उठता कुछ बचने का। और यही काम 30 मिनट के लिए पीटी फैक्ट पे कर देना है, समझ में आ रहा है, पीटी फैक्ट पे करना है। जैसे आज 90-20 पे कर रहे हैं, 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में चले जाइए, 12 मार्च याद कर लीजिए, 6 अप्रैल याद कर लीजिए। तो ऐसे करके पहला कांग्रेस सेशन, दूसरा कांग्रेस सेशन, तीसरा कांग्रेस सेशन, चौथा सेशन लिखिए, आर्टिकल 4, आर्टिकल 8, आर्टिकल 12, आर्टिकल 19 लिखिए ऐसे। मतलब वो ऐसे आप सिर्फ लिख दोगे ना एक बार, और भी रफ लिखना है, ऐसा नहीं कि जमा करना है। मेंस का तो आपको एक जगह कलेक्ट करना है, कुछ पीटी का कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एकदम रफली लिखिए। जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं ना, अब उसको नीचे लिख दो, एकदम ऐसे करके चलिए। 15 दिन में आप 2 सब्जेक्ट को ऐसे गायब करेंगे ना कि उसको दोबारा लौट के आने की जरूरत नहीं होगी, और वो एकदम आपके अंदर, कहते हैं ना, डीएनए के अंदर बस जाएगा, सवाल ही नहीं उठता, वो छूट जाए। तो मतलब अल्टीमेट है, आप बस समझ रहे हो मेंस में क्या करना है, पीटी के अंदर क्या करना है, बस यही आपको करना है। अब एकदम पीटी के अंदर लिखते चलिए, फैक्ट सीधा 19 1 A 2 B C D ऐसा करके एकदम लिखो। देखो भूल जाते हो कैसे, उसको एक दिन नहीं, दूसरे दिन में लिखिए, तीसरे दिन में लिखिए, चौथे दिन में लिखिए, और जो एकदम ही आपको पता है उसको छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी के द्वारा सहयोग आंदोलन शुरू किया गया, लिखने की क्या जरूरत है, और फैक्ट्स जो नहीं याद है उसको लिख लीजिए, बहुत अहम है। और चौथा एंड फाइनल, जो आप नहीं करते हो इसलिए हम बना दिए हैं, आप कॉम्बिनेशन, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जो चाहे कर ले। ज्योग्राफी के साथ आसान सब्जेक्ट पॉलिटी हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉलिटी में पकड़ होती है। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा लेंदी थोड़ा होता है। इकोनॉमिक्स कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में याद करना कम होता है, समझना ज्यादा होता है, कुछ ही फैक्ट्स याद करने के, बाकी समझने। मॉडर्न हिस्ट्री में समझना भी और याद करना भी है। एंशिएंट हिस्ट्री आसान होता है, तो मेडिवल हिस्ट्री दोनों इजी है, इसमें कुछ खास है नहीं। बायोलॉजी थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझना है वहां पे उस लेवल पे, तो वहां पे इंटरनेशनल रिलेशन ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन को समझना होता है, बायो में समझना भी, आपको याद भी करना है, एक बड़ा एरिया है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन को कर सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो जाएगा, आसान है। उसके बाद DI डाटा इंटरप्रिटेशन जब आप करेंगे, तो साइंस का बच रहा है केमिस्ट्री, वो साइंस का केमिस्ट्री बचा है, केमिस्ट्री को पढ़ याद करना है, वहां समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद कर जाना है, हो गया। फिजिक्स के साथ स्टेट स्पेशल आप कर सकते हो, या साइंस एंड टेक फिर बच रहा है, उसके साथ करंट अफेयर्स कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जहां जो कंफर्ट लगता है उस कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, पीटी, मेंस और राइटिंग, तीनों आपका एक साथ हो रहा है। 15 दिन में 2 सब्जेक्ट निपट रहा है। आप सोचो कि 2 महीने के अंदर आप एक कंफर्ट सिचुएशन में होंगे, 8 सब्जेक्ट खत्म। 8 के बाद बचता क्या है, कुछ नहीं बचता है, और अच्छे से खत्म होगा। तो स्मार्टली आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं इस तरह से। और जो लिखने वाला है ना, उसको भूलना मत बस। मिलते हैं अगले वीडियो।